Good morning, student. Let us start chapter 2, Investigation for Road Project. In this chapter, we will see highway alignment. What is alignment? Alignment means center line of the road. जैसे कोई यहाँ पे हमारा रोड है, ठीक है, रोड है, तो इसका जो सेंटर लाइन होगा उसी को क्या हम लोग बोलेंगे? अलाइनमेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अलाइनमेंट बोलेंगे। ओके, ठीक है, मीन्स सेंटर लाइन ऑफ द रोड। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं। द पोजीशन और लेआउट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ हाईवे ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द अलाइनमेंट। ओके, ठीक है। The horizontal alignment includes the straight path, the horizontal deviation, and horizontal curves. In changes in gradient and vertical curves are covered under vertical alignments of the road. कह रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल अगर डेविएशन है, हॉरिजॉन्टली अगर कोई कर्व प्रोवाइड करते हैं हम लोग रोड के बीच में, ठीक है, तो एक किसके अंतर्गत आएगी? ये आएगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंतर्गत, ठीक है। और अगर वर्टिकली हम लोग कोई वर्टिकल कर्व इंसर्ट किए हैं तो वर्टिकली, तो ये किसके आएगा? ऐसे कोई रोड है यहाँ पे वर्टिकली इस तरह से हम लोग कोई कर्व इसके अंदर ये इंसर्ट किए हैं, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट के अंतर्गत। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर अलाइनमेंट द डिसएडवांटेजेज आर। हम लोग अगर ठीक से अलाइन नहीं किए हैं, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट किए हैं रोड का, ठीक है, रोड का सेंटर लाइन का, तो क्या होगा? इसका क्या डिसएडवांटेजेज है? फर्स्ट, इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या है? इंक्रीज इन मेंटेनेंस कॉस्ट। क्या होगा? मेंटेनेंस कॉस्ट उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। थर्ड है इंक्रीज इन व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट। व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट क्या होगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी हमारी। और डी नंबर है इंक्रीज इन एक्सीडेंट रेट। एक्सीडेंट रेट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। तो ड्यू टू इम्प्रॉपर अलाइनमेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट के कारण हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा? रोड का बढ़ जाएगा। व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी हमारी। एक्सीडेंट रेट क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? डिसएडवांटेजेज ऑफ इम्प्रॉपर अलाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। ये देखिए हमारा रोड है, ठीक है, आपको दिख रहा है। ये हॉरिजॉन्टली अगर कर्व प्रोवाइड किया गया इसमें, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर। यहाँ पे जैसे रोड जा रही है इस तरह हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, चेंज होगी, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंतर्गत आएगी। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या एक आइडियल अलाइनमेंट के लिए उसका क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, क्या उसका बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल अलाइनमेंट बिटवीन टू टर्मिनल स्टेशंस आर, इट शुड भी क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। इट शुड भी क्या होना चाहिए? ईजी होना चाहिए। इट शुड भी सेफ होना चाहिए। इट शुड भी इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो एक आइडियल अलाइनमेंट के लिए क्या क्या है? इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी इजी, इट शुड बी सेफ, इट शुड बी इकोनॉमिकल। ओके, तो हम लोग से पूछेगा कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए एक आइडियल अलाइनमेंट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? तो इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी इजी, इट शुड बी सेफ एंड इट शुड बी इकोनॉमिकल। तो इन शॉर्ट ए में हम लोग देखते हैं शॉर्ट
इट ए में हम लोग देखते हैं शॉर्ट। इट इज़ डिजायरेबल टू हैव ए शॉर्ट अलाइनमेंट बिटवीन टू टर्मिनल्स। अगर दो टर्मिनल लेते हैं, दो टर्मिनल है हमारे पास, दो स्टेशन है, ठीक है, तो दो स्टेशन के बीच में क्या होना चाहिए, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए। तो बोल रहा है कि ए स्टेट अलाइनमेंट शुड बी द शॉर्टेस्ट। एक स्टेट जो अलाइनमेंट होता है क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। ये अगर इस तरह से हम रोड खींचेंगे तो ये तो शॉर्टेस्ट नहीं हुआ, तो बोला गया कि ए स्ट्रेट रोड शुड बी द शॉर्टेस्ट, ठीक है। एक स्ट्रेट रोड क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है। सेकंड देखते हैं हम लोग ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन द रोड विथ मिनिमम प्रॉब्लम एंड ऑल्सो ईजी फॉर ऑपरेशन ऑफ व्हीकल। क्या होना चाहिए, रोड को हम लोग को बनाने और मेंटेन करने में क्या होना चाहिए, मिनिमम प्रॉब्लम आना चाहिए, ज़्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए, और व्हीकल को और इजीली रूप से हम लोग को व्हीकल को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है सेफ। द अलाइनमेंट शुड बी सेफ इनफ फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनेंस फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द नेचुरल हिल स्लोप्स, embankments and cut slopes. Also, it should be safe for the traffic operation with safe geometric features. ये बोल रहा है कि अलाइनमेंट को क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेबिलिटी की, मतलब जो नेचुरल हिल या स्लोप्स है, जो एम्बैंकमेंट है, जो कट स्लोप हम लोग बनाए हैं, ठीक है, दिए हैं, वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अलाइनमेंट शुड भी क्या, सेफ्टी होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन जब कर रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, उसका स्टेबल होना चाहिए, ना कि, ठीक है। ऑल्सो इट शुड बी सेफ फॉर द ट्रैफिक ऑपरेशन एंड सेफ जियोमेट्रिक फीचर्स। ये होने ट्रैफिक ऑपरेशन के लिए भी ठीक से ऑपरेट हो सके, उसके लिए भी सेफ होना चाहिए, ठीक है। एंड सेफ फॉर जियोमेट्रिक फीचर्स। यहाँ पे कहा गया है वर्ड जियोमेट्रिक फीचर्स। व्हाट इज जियोमेट्रिक फीचर्स? द जियोमेट्रिक फीचर्स, जियोमेट्रिक फीचर्स मीन्स द विजुअल फीचर ऑफ द हाईवे, ठीक है। उसको बोलेंगे क्या चीज, विजुअल फीचर्स, फीचर्स ऑफ हाईवे, उसको बोलेंगे क्या, जियोमेट्रिक फीचर्स। सच एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। दूसरा हो गया, सेकंड क्या हो गया, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, कितना हम लोग कर्व का रेडियस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कितना। फोर्थ फिफ्थ क्या हो गया, सुपर एलिवेशन हम लोग कितना दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको डिनोट करते हैं ई से। आगे हम लोग पढ़ेंगे हम लोग सुपर एलिवेशन क्या होता है, कितना रेडियस ऑफ कर्व प्रोवाइड करते हैं हम लोग देते हैं, ठीक है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, तो ये हम लोग सब पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा क्या, विजुअल फीचर्स ऑफ द जियोमेट्रिक फीचर्स, जो हो गया हमारा जो विजुअल फीचर्स ऑफ हाईवे है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिक फीचर्स। अब हम लोग ये जियोमेट्रिक फीचर क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ये हम लोग जो व्हीकल ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो, सेफ हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या, द टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट शुड बी द लोएस्ट। मतलब क्या है, कहने का मतलब कि कोई भी रोड हम लोग बना रहे हैं या अलाइन कर रहे हैं रोड का, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, उसका इनिशियल कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमी की दृष्टि से हम लोग को देखना पड़ेगा कि रोड जो अलाइन कर रहे हैं हम लोग, हाईवे जो रोड प्रपोज कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको बनाने में एक इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा ना हो, मेंटेनेंस कॉस्ट उसका बाद में ज़्यादा ना हो, और व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट भी क्या हो, ज़्यादा, ये सबसे कम हो, ठीक है। तो वही बोला गया है, एक बेसिक आइडियल रिक्वायरमेंट एक अलाइनमेंट का क्या होता है, इट शुड बी शॉर्ट, इजी, सेफ एंड इकोनॉमिकल। मतलब क्या होगा, ये होना चाहिए, उसको शॉर्ट होनी चाहिए, इजीली हम लोग रोड को मेंटेन कर सकें विथ मिनिमम प्रॉब्लम के साथ, इजीली हम लोग व्हीकल को ऑपरेट कर सकें, ठीक है। ये शुड भी सेफ होना चाहिए, ये शुड भी इकोनॉमिकल होना चाहिए। इसका इनिशियल कॉस्ट, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हम लोग आज देख लिए क्या अलाइनमेंट क्या होता है
और व्हाट इज़ द बेसिक